लेडीज सुपरवाइज़र के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को देखिए। वैसे अभ्यर्थी जो सफल हो गए थे, उनका परीक्षा फल जारी हो गया था और उनका परीक्षा फल स्टे लग गया, अब उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। उनका परीक्षा फल जो स्टे लग गया है, उनका ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। उन सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिए और समझिए कि अगर आपका स्टे लग गया है आपके परीक्षा फल पे, याद रखिए कि कितने सालों तक स्टे लगेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि रद्द हो जाए। आपका जो जॉब आने वाला था हाथ में, वो आपके हाथ से निकल सकता है। तो सभी छात्र सभी को बोलना चाहते हैं कि आपके लिए जो है ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को लेकर के आप अपनी बात को कोर्ट में रखें और कहें कि कम से कम जिनका रिज़ल्ट अब परीक्षा फल जारी हो गया है, उनको कम से कम नियुक्ति दिया जाए। क्योंकि जिस बेसिस पे इसको रोका गया है, याद रखिएगा, मैक्सिमम चांस है कि लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो जाएगा। आप लोग का आया हुआ अच्छा खासा रिज़ल्ट अब रद्द हो सकता है। तो सभी लोग को बोलना चाहते हैं कि बहुत लोग मुझे कॉल किए थे जो परीक्षा फल जिनको जारी हो गया था, कि उनके लिए एक सीनियर लॉयर को हायर किया जाए और वो स्टे को हटवा दे, स्टे को हटवा करके उनको ज्वाइनिंग करवा दे, ऐसा कुछ किया जाए। तो मैंने काफ़ी एडवोकेट से जो है मैंने कंसल्ट किया है। आपका स्टे लगवाने का, हटाने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि जितना भी सफल अभ्यर्थी थे, 313 सफल अभ्यर्थी थे, तो कम से कम उसमें से 200 अभ्यर्थी कोर्ट में आइए और इसको मांग कीजिए। कोर्ट में आने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होता आपको, लेकिन ज़रूर आइए। अगर आप नहीं आइएगा तो आपका इतना अच्छा खासा जॉब जो हाथ में आया हुआ है वो निकल सकता है। जॉब में आने के लिए हम ये बोलना चाहते हैं कि मेरा सजेशन है, ये समझ लीजिए कि जो हम कोर्ट केस देखते हैं या जिस तरह से हम जॉब के मामले को देखे होंगे कि हाई स्कूल 2016 का केस जीत करके छात्रों को ज्वाइनिंग हो रहा था, तो ज्वाइनिंग का ऑर्डर जीत गए थे हम लोग 1 सितंबर को, 2.5 सालों से केस जीत करके। सेम टाइप से आपका बहुत ज़्यादा लंबा बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस मैटर को आपके तरफ से अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है। रखने के लिए आपको भी वहाँ पे जो है जाना ज़रूरी है। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। उसके लिए आपको जो है आपको एक फ़ाइल करना चाहिए केस, मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है मुझसे आके मिल सकते हैं रांची में, मोराबादी मैदान में मिल सकते हैं। आकर के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर लिखा है उस पर कॉल करके मिल सकते हैं। लेकिन ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द मिलिए। आपका स्टे लगे हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था हाई स्कूल 2016 को लेकर, इसलिए वजह से हम जो है आप लोगों से कंसल्ट नहीं कर पाए। बहुत लोग कंसल्ट किए थे मुझसे कि आप इसको लेकर के करवा दीजिए, लेकिन वो करवा देते, लेकिन इसी बीच बहुत सारा बिजी शेड्यूल कोर्ट केस को लेकर रहा, तो समय नहीं निकल पा रहा था। तो आज मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए समय निकाला है कि आप डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिखा हुआ उस नंबर पे कॉल कीजिए और डायरेक्ट आप मोराबादी आ सकते हैं, वहाँ मोराबादी मैदान रांची में। और एडमिट कार्ड लेकर के, अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और रिजल्ट, परीक्षा फल, ये तीनों चीज़ लेकर के आप मुझसे मिलिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट याद रखिएगा? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और रिजल्ट, परीक्षा फल का जो जारी हुआ था जैसे की तरफ से, उसको लेकर आप मुझसे मिलिए। आपका केस फाइल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं फाइल करते हैं, ये भी सोचेंगे कि चलो हम नहीं जाते हैं, दूसरा कोई गया होगा वो मेरे लिए फ़ाइट कर देगा, यकीनन आपके लिए फ़ाइट नहीं करेगा। याद रखिए कि पिटीशन, जब कभी कुछ रिजल्ट भी अगर आ जाता है कोर्ट की तरफ से, तो सिर्फ उसी को आदेश मिलता है जो पिटीशंस होता है। अगर परीक्षा फल जारी होगा, आपका नियुक्ति हो रहा था, तो हो सकता है कि इसमें ऐसा भी रिजल्ट आ जाए जो जाएगा उसी को डिसीजन मिल जाएगा, सिर्फ ओवरऑल डिसीजन नहीं मिले। तो बेहतर यही होगा कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोर्ट में जाकर खुद अपनी बात रखें। मेरे अकॉर्डिंग मैं तो लेडी सुपरवाइज़र का अभ्यर्थी हूँ नहीं, मेरी तो एक सिस्टर है, वो एग्ज़ाम दी थी। हाँ, वैसे लोग जो डीवी नहीं करवाए, डीवी करवाए, परीक्षा फल जारी नहीं हुआ, इनको डीवी के लिए भी नहीं बुलाया गया,
या जिनको जो है सब्सिडरी पेपर के लिए बाहर कर दिया गया या पास कोर्स के लिए बाहर कर दिया गया, इनको जीबीटी के लिए बाहर नहीं गए, वो भी अलग से केस उनका हम फाइल कर रहे हैं। जो 131 सीट खाली सीट है ना, 131 जो खाली सीट है उसके ऊपर जो है उन लोग फाइट कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको नियुक्ति चाहिए, तो उनका एक अलग ही मैटर है। लेकिन जिनका परीक्षा फल जारी हो गया वो चाहे तो ज़रूर जाए। बाकी मेरा सजेशन है, याद रखिएगा कि हम आपको एक राइट बात ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि आपको याद रखिएगा कि इस चैनल पे मेरा वादा है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ सही सजेशन मिलेगा, जहाँ से आपको न्याय ही मिलना चाहिए। और बाकी सभी मैटर जो उल-जुलूल बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा चैनल पे देखते हैं कि हम थोड़ा ज़्यादा ही फेमस हो गए झारखंड में या बाकी जगहों पे, तो वहाँ से जो है क्या होता है कि वहाँ पे मेरे जब आदमी फेमस होता है तो उसके खिलाफ़ लोग चैनल पे बना के इसलिए बोलते हैं ताकि उनका कुछ भला हो जाए। भला मतलब कि जो सब लोग क्या है उठ के मेरे पास आ रहे हैं तो अनाप शनाप बोल के, जो वैसे लोग जो फ्रॉड हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, वैसे लोग अनाप शनाप भी बोलते हैं। तो वैसे दलाल टाइप के लोग या फ्रॉड लोग का धंधा बंद करा दिए हम, जो केस के सिलसिले में लेकर के हर हियरिंग में पैसा लेना, हर हियरिंग में बार पैसे लेना उनका था। या बहुत लोग जो नए आए हुए हैं, ठीक है, सुखड़ पुखड़ लोग, ठीक है, तो उस सब लोग का धंधा जो है ना, जो मैं चौपट कराया हूँ ना, वो चीज़ के लिए है क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो सबसे कम फीस में मैं स्टार्ट से लेकर के एंड तक पहुँचा देता हूँ। बहुत मिनिमम खर्च आपका होता है, इतना ही में आप जीत हासिल कर लेते हैं और नियुक्ति पा लेते हैं। तो वो काम हम आपका करते हैं। तो इसीलिए बहुत लोगों का जो पैसा का उगाही करते थे, जो दलाली करते थे, जो फ्रॉड लोग थे, उनका हालत ख़राब हो गया है। आप देख सकते हैं मेरा कमेंट जब हम खोलते हैं तो उन कमेंट से पता चलता है कि बहुत लोग को हम जानते हैं कि जो दलाली करते थे, जो हर हियरिंग में किसी और के नाम पे इतना 5,000 तो 10,000 दीजिए, वो सब बंद करा दिए ना। अब बहुत जल्द सब लोगों का दुकान बंद हो जाएगा। वो जो दुकान दलाली और फ्रॉड करके शुरू किए थे वो ख़त्म हो जाएगा। अब यकीनन बताते हैं कि आपको मिनिमम खर्च में न्याय दिलाएंगे। ये मेरा वादा है कि मैं सबसे मिनिमम खर्च में न्याय दिलाऊंगा। मैं वैसे एडवोकेट हायर करता हूँ ग्रुप में करके, और उनको सबसे मिनिमम पैसे देता हूँ ना। ऐसे मैं खुद पता होगा कि मेरा फिर खुद कोचिंग पढ़ाते हैं, तो छोटा मोटा स्कूल भी पढ़ाते हैं, ये मेरा है। लेकिन मैं PGT 2023 का जब केस लड़ रहा था तो इसमें मेरे साथ अन्याय हुआ, तो उसी से पता चला कि बाकी जो केसेज है, TGT 2016 है, लेडी सुपरवाइज़र है, सहायक आचार्य है, अन्य केसेस में जो है बहुत सारा केसेज है, इसमें छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। छात्रों के साथ जो पैसे बिला वजह लेकर के उनको परेशान किया जा रहा है, तो मैंने कहा कि मैं आसानी से इनको न्याय दिला सकता हूँ, जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ न्याय दिलाते हैं। तो आप जल्द से जल्द वैसे अभ्यर्थी जो जिनका लेडी सुपरवाइजर या परीक्षा फल जारी हो गया था, और जल्द कॉन्टेक्ट कीजिए और स्टे हटा करके आप ज्वाइनिंग कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट आपको देते रहें। धन्यवाद।